और सब तरीके से लगाया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 23वीं रमज़ान मुबारक की शहरी की तैयारियां जारी हैं। आप देख सकते हैं आज की शहरी ट्रिपल एसोसिएट की जानिब से खिलाई जा रही है। इसमें ब्राउन बिरयानी का इस्तेमाल किया गया। बहुत ज़्यादा मिक़दार में इसका शहरी मौजूद है। तमाम तर हाल भरने का अमल जारी है। इसके अलावा पाकोला की कोल्ड ड्रिंक की जानिब से पाकोला की कोल्ड ड्रिंक बहुत बड़ी ज़रा पाकोला कंपनी की जानिब से कोल्ड ड्रिंक्स प्रोवाइड की गई है कई हज़ार लोगों के लिए। इस वक्त भी बहुत बड़ी तरह लोग मौजूद हैं। यहाँ से नुमाइश मज़ार कायतक सारी सारे। इसके अलावा हुसैनी ब्लड बैंक वाली ओल्ड गली, हुसैनी ब्लड बैंक वाली न्यू गली, ये भी सफ़र हो चुकी है। एक तरफ फैमिलीज है, एक तरफ मर्द हज़ार मौजूद है। 23वीं रमज़ान मुबारक की शहरी की तैयारी जारी है। आज की शहरी ट्रिपल एसोसिएट की जानिब से कराई जा रही है, जिसमें ब्राउन की बिरयानी है। JDC गुज़िश्ता एक दिहाई से इंसानी खिदमत में मसरूफ़ है और इसके साथ साथ दस्तरखान इमाम हसन के साथ साथ 82 से ज़्यादा शोबाहार ज़िंदगी में काम कर रहे हैं। इसमें डायलिसिस सेंटर है, दस्तरखान है। आप भी अगर हिस्सा नहीं सकते तो आगे बढ़ें, अपनी जानिब से अपने महरूम की जानिब से हिस्सा लें। एक बंदे की शहरी 200 रुपये की, एक बंदे की इफ्तारी रात का खाना 200 रुपये का है। आप भी आगे बढ़ें और हिस्सा लें इस शहरी में, इस इफ्तारी में। हमें आपके ताउन की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा 25 रमज़ान मुबारक तक यहाँ पे तमाम तर जो नए कपड़े वो जमा किए जा रहे हैं। इसके अलावा सबील भी लगाई गई है, जिसके अंदर मीज़ान टी की जाने से चाय है और इसके अलावा दानी इंटरनेशनल की तरफ से हमारे पास जो भी रसीद है। 2022 की इफ्तार की 23वीं रमज़ान मुबारक की शहरी की तैयारियाँ जारी हैं। लोग आना शुरू हो चुके हैं। हाल बढ़ने का अमल भी जारी है, आपको दिखाया हुआ मैंने। और जब इनसे कहा जाता है कि जो रिस्क अल्लाह ने तुमको दिया है उसमें से खर्च किसी को बहुत बड़ी तादाद में कैरेज वैन की ज़रूरत है। इस तरह की होती है कैरेज वैन, तो दस्तरखान से शहरी और इफ्तारी या अगर रमज़ान के अलावा खाने की तमाम तर देगे वगैरह लेके रोटियाँ वगैरह सप्लाई करती है। इसमें हम सपोर्ट कर सकते हैं। 15 से 20 लाख रुपए की कैरेज वैन होती है तमाम तर बनवाने के बाद। इसके अलावा ये हमारा JDC का कंटेनर है, फूड कंटेनर, जो कराची में 25 से ज़ायद मकामात पर है और इसके अलावा लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद यहाँ पर भी मौजूद है। JDC को ये ट्रक डोनेट किया है, वो जाफ़र फैमिली फाउंडेशन ने डोनेट किया है। अगर आप भी इससे लेना चाहते हैं तो अपनी जाने से 1 कंटेनर 2 कंटेनर खरीद के ले सकते हैं। इसके अलावा इस कंटेनर में हिस्सा लेने के लिए ये 1 कंटेनर 30 से 35 लाख 40 लाख रुपये का पड़ता है। तो अगर आप देंगे तो आपकी जानिब से किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी बड़े जानिब की लगाई रहेगा, ताकि जितने लोग भी खाना खाएंगे, जितने लोग भी यहाँ पे ताउन करेंगे, सबका सवाब आपको मिलेगा। इसके अलावा 1 दिन की खाने की जिम्मेदारी ले सकते हैं, 1 दिन की जो रात के खाने की जिम्मेदारी, 1 दिन की अगर नहीं ले सकते तो 1 बंदे की भी ले सकते हैं जिम्मेदारी। इसके अलावा JDC का ये ट्रक है कि नोबडी एवर स्लीप्स हंग्री। JDC का फ्री मोबाइल रेस्टोरेंट जो कराची 25 से ज़ायद मकामात पर है। IH चंडीगढ़ रोड पे गार्ड्स के लिए लगाया गया है। इसके अलावा
इंडस हॉस्पिटल, जिन्ना हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल और मलीर में भी लगाया गया है। इसके अलावा बे इंतहा मकामात पे मौजूद है, 25 से ज़्यादा मकामात पे। JDC का करीमाबाद का फ्री जो सेंटर है, फूड सेंटर, वहाँ पे भी तमाम तर दिन खाने की रवानी होती है। रमज़ान मुबारक के बाद, रमज़ान मुबारक से पहले भी, रमज़ान में भी सहरी और इफ्तारी के हर पॉइंट पे इंतजाम किए जाते हैं। ये JDC की एम्बुलेंस है। जैसे कि ये एम्बुलेंस दी गई है जाफर फैमिली फाउंडेशन की जानब से। इस तरह जो भी शख्स अगर एम्बुलेंस देता है तो ये तमाम तरह एम्बुलेंस जो है उसको उसके मरूमी का नाम लिखवाया जाएगा इस सारे सवाब के लिए। और JDC को इस वक्त भी एम्बुलेंस की तादाद में ये बहुत बड़े पैमाने पर अमाउंट रिक्वायर्ड है। ये एम्बुलेंस देख सकते हैं, ये बड़ी एम्बुलेंस है। इसमें जो छोटी एम्बुलेंस होती है जो बोलान वैन टाइप की होती है, वो एम्बुलेंस दे सकते हैं। इस एम्बुलेंस में भी हिस्सा ले सकते हैं। तो अब अगर आप आगे बढ़ेंगे तो JDC को बहुत हेल्प मिलेगी इससे। एम्बुलेंस सर्विस की जो सर्विस है उसको मज़ीद बेहतर करें। 24/7 की सर्विस चल रही होती है और विदाउट एनी कॉस्ट। हमें हमारे आपदाओं से किसने जगह इसके उठाया। अलावा JDC की मैयत बस सर्विस है, ओल्ड एज होम है, ऑर्फनेजेस है। इस मजमा से आप बुक कर सकते हैं। और पैगंबरों ने सच कहा था।
इंसान ये है कि जब वो किसी शहरी चीज निकलने का का अमल इरादा जारी है करता बहुत है तेज़ी से। तो और उससे बर्मा देता है। कई 100 वॉल्टियर इस वक्त मौजूद है हमारे साथ, जो इस वक्त इस चीज़ में हिस्सा ले रहे हैं। बहुत तेज़ से खाना निकलने का अमल जारी है। बहुत बड़ी जगह पे सब थाल लग चुके हैं, कहीं 100 थाल सब लगे हुए हैं। लस्सी का है, लस्सी का है। आप भी हिस्सा लें अपनी चैनल से आगे बढ़ेंगे ना अगर, तो बहुत JDC को सपोर्ट होगा। इसके अलावा JDC इसके अलावा भी 81 से ज़्यादा शोबा में काम कर रहे हैं। इसमें डायलिसिस सेंटर है और इसके अलावा फूड ट्रक्स है, फ्री मोबाइल ट्रक्स जिसको कहते हैं। इसमें सुबह 9 से शाम रात गए तक खाने का अहतमाम किया जाता है और जिस शख्स को जितना खाना चाहिए वो उतना खाना ले भी सकता है और अपने घर पे ले जा भी सकता है। तो JDC में भूख के खात्मे के लिए बहुत बड़े पैमाने में काम कर रहे हैं। इसमें भी आप आगे बढ़ें। JDC की एम्बुलेंस सर्विस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। इसमें भी हमें एम्बुलेंस में बहुत बड़ी तादाद में एम्बुलेंस की ज़रूरत है। तो बैरून मुस्लिम पाकिस्तानी अगर आगे बढ़ेंगे, हिस्सा लेंगे तो हमारे लिए ताउन होगा। इसलिए आगे बढ़ें अपने चैनल से, हमारे चैनल से और ताउन करें। 3:30 हो गए नन्नू भाई। यहाँ देखिए ये दस्तरखान है। दस्तरखान इमाम हसन के नाम पर बनाया गया, मदीने के बाहर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नवासे इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नाम पर बनाया गया। इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई सदका, कोई खैरात, कोई ज़कात इस्तेमाल नहीं होती। तमाम तर वो पैसा है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नवासे इमाम हसन के नाम पर इस्तेमाल किया जाता है। खाली भी उठा लेना। वॉलंटियर सबको बिठा लें, जैसे पीछे जितने भी बाहर खड़े हुए उनको बिठा लें और वॉलंटियर लाइन लगा लें। बस वॉलंटियर से बोलूंगा आगे ना आने दें, अब लोगों को वहीं रोक लें, यहाँ जगह फुल हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह 23वें रमजान की सहरी में हम दाखिल हो चुके हैं। JDC सबसे ज़्यादा शोबा वाली ज़िंदगी में काम कर रहा है, जिसके अंदर दस्तरखान इमाम हसन है जो कराची के अंदर 25 से ज़्यादा मकामात पड़ा गया गया। इसके अलावा फूड है, जौहर चुरंगी है, नुमाइश चुरंगी है और इसके अलावा JDC के 25 से ज़्यादा फूड कंटेनर इस वक्त कराची में काम कर रहे हैं। तो आप भी आगे बढ़ें, अपनी जाने से मरहूम की शान से हिस्सा लें। याद रहे कि इसके अंदर किसी किस्म का फूड का खैरात ज़कात इस्तेमाल नहीं करें। तो तमाम तर वो पैसे जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नवासे इमाम हसन के नाम पर, इसके अंदर कोई खैरात कोई ज़कात नहीं, जो मुताफ़ जो शख्स है वो खा सकते हैं। लोगों
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे दरमियान पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ नाखा इस्लामाबाद से आपका ताल्लुक है। खुसूसी तौर पर रमजान ट्रांसमिशन में शिरकत करने के लिए कराची तशरीफ लाए हैं हाफिज रिजवान। हेलो, जेडीसी गुज़श्ता 10 साल से कुछ ज़्यादा शोबात ज़िंदगी में काम कर रहे हैं। इसमें दस्तखाने माना ऐसा नहीं है और इसके अलावा कहीं और है। इसके अलावा पैरिस सेंटर है और इसके अलावा फूड कंटेनर्स है, ऑर्फनेजेस है, ओल्ड एज होम्स है। तो आगे बढ़े अपनी जाने पढ़ने वालों की जाने से हिस्सा ले सकते हैं आप। और इसके अलावा ट्यूशन्स भी अगर पाकिस्तानी है तो हमारा नंबर है 0213-634-105 नंबर पर कॉल करेगा। हमारा नुमाइंदा के घर पर आएगा और आपको रसीद प्रोवाइड करेगा। आपको इसमें इंटरनेशनल डोनर है तो www.jdcwelfare.org हमारा है वेबसाइट। इस वक्त लाइट चली गई है और तमाम जूमर जिसको जनरेटर पर चलें कोशिश करें कि लाइट को बाहर लगे रहें। कई हज़ार लोग इस वक्त मौजूद हैं, कई हज़ार लोग मौजूद हैं। और कोई शख्स सुनना करना चाहता है इंटरनेशनल डोनर है तो www.jdcwelfare.org हमारा रब्ता है। इसके थ्रू आप कोई मैसेज सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं और इसके अलावा हमारा जो फेसबुक पेज है उस पर रब्ता कर सकते हैं। हमारे नुमाइंदा आपसे रब्ता करेगा, आपकी तमाम तर मुश्किल को सुनेगा। और कुछ किसी भी मुश्किल की वजह से परेशान है तो जेडीसी में अपनी एप्लीकेशन जमा कराएं। जेडीसी आपसे रब्ता करेगा, आपको NIC कॉपी लाजमी जमा कराएगा अपने साथ। और इसके अलावा अपना फ़ोन नंबर ताकि इदारे को रब्ता करने में मुश्किल ना हो। इसके अलावा जेडीसी ओल्ड एज होम की मद में है, पैरिस सेंटर की मद में है, बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इस वक्त लाइट मौजूद नहीं है, कोशिश करें कि लाइट को बाहर किया जाए। ये तमाम चीज़ें लाइटें जल्दी जनरेटर पर चल रही हैं। सत्ताईस रमज़ान मुबारक को कुरानंदाज़ी का इंतज़ाम किया जाएगा। इसके अंदर अलबकी बिल्डिंग की तरफ से 5 नई मोटरसाइकिलें हैं और 10 नए रखी ली जाएंगे। AD रियल एस्टेट की तरफ से 30 नई मोटरसाइकिल जो है वो SSS एस्टेट की जाने से ली जाएगी। तो जो भी शख्स ख्वाहिशमंद है अपने रोज़गार के हवाले से बाइक और रिक्शा के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन जमा कराएँ। कुरानंदाज़ी के बाद अगर आपके नसीब में आपके लक में होगा तो इंशाअल्लाह ज़रूर आपका नाम आएगा, ज़्यादा रब्ता करेगा आपसे और आप तक पहुँचाएगा आपकी अमानत। तो अगर आप भी इस टाइम हिस्सा लेना चाहते हैं रोज़गार स्कीम में, जेडीसी यहाँ के अलावा अपने ऑफिस से भी कई 100 ठेले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। आप अगर ठेले के मद में डोनेट करना चाहते हैं तो एक ठेला तकरीबन 15,000 रुपये तक का बनता है। इसके अंदर किसी भी शख्स को जो रोज़गार की तलाश में है उसको जो ख्वाहिशमंद है ठेले का उसको फ्रूट या फिर सब्ज़ी की मद में ठेले दे देंगे। या कोई शख्स कोशिश करें कि लाइट को बाहर किया जाए। बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद है, बहुत बड़ी तादाद में सहरी मौजूद है। आज की सहरी 23वीं रमज़ान मुबारक की सहरी ट्रिपल एसोसिएट की जाने से कराई जा रही है। इसके अंदर ब्राउन पुलाव मौजूद है जो कि पाकोला कंपनी के साथ सर्व किया जाएगा। पाकोला की जाने से विंटो है, एप्पल सीडर है, पाकोला की मज़ीद मौजूद है तो उसके साथ सर्व किया जाएगा। तो आप भी आगे बढ़ें, एक बंदे की एक दिन की सहरी के अंदर भी ताउन कर सकते हैं। इसके अलावा फुल सहरी का हमारे चक्कर 15 से 20 लाख रुपये का खर्चा होता है एक सहरी में। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। किसी किस्म का खैरात इसमें इस्तेमाल ज़कात इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये तमाम तर वो पैसा है जो हम अपनी जानिब से हिस्सा लेते हैं और अपनी फैमिली की जानिब से जो अपने सिलसिले में सपोर्ट करते हैं। तमाम तर वो पैसा थोड़ा गैप कर लो भाई, थोड़ा गैप कर लो आप। आगे से यहाँ पे नहीं जाना पड़ेगा। बहुत बड़ी तादाद में इसमें लोग मौजूद है, बहुत बड़ी तादाद में और कई 100 वॉलंटियर्स इसका काम करें सर्व करने के लिए।
एसोसिएट की तरफ से। एक एक हाथ का गैप लगवाओ, एक एक हाथ का। हेलो हेलो, अच्छा मैं आपको बता रहा था, लाइट चली गई थी। इस्लामाबाद से खुसूसी तौर पे तशरीफ लेकर आए हैं पाकिस्तान कराची में रमज़ान ट्रांसमिशन में हाफिज रिजवान गुमन साहब, मारूफ नाथ खान हैं, और उनके साथ साथ मोहम्मद आरिफ कुरैशी साहब हैं, खतीब पीर हाउस बरी इमाम सरकार इस्लामाबाद, आप भी वहाँ से तशरीफ लाएँ। उसके अलावा गवादर हेल्पिंग हैंड से हमारे साथ सोशल वर्कर मौजूद हैं सिराज दाद साहब, और ट्रिपल ए एसोसिएट जिनकी जानिब से आज की सैली के इंतजाम उनकी जानिब से बजाज भाई यहाँ मौजूद हैं, और उसके अलावा सारा NGO की टीम यहाँ आई हुई है। भाईजान आपका नाम क्या है? अरबाब अली साहब आ जाए। शहीद सैयद अली आब्दी साहब जो थे MNA जो थे, उनकी ये नाम पर ये फाउंडेशन बनी यहाँ बैठे, और ये लोग भी यहाँ आए हुए। मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा मोहम्मद आरिफ कुरैशी साहब से, खतीब पीर हाउस बरी इमाम सरकार इस्लामाबाद से, कि नाते रसूल मकबूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। और वॉलंटियर से बोलूंगा भाई आप रेडी हैं ना? हाँ शुरू करें, आप लोग यहाँ से शुरू करें भाई। और दूसरा भाई ऐलान फिर सुन लें, सहरी 2 बजे का टाइम है, आप लोग बहुत लेट कर रहे हैं भाई, प्लीज। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। चमन चमन गुफ्ता जो फूल होता है, सुना है सदीक़े आले रसूल होता है, सुना है सदीक़े आले रसूल होता है। पढ़ो दुरूद तो सब कुछ कबूल होता है, पढ़ो दुरूद तो सब कुछ कबूल होता है। जुल्फ देखी गए के नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है के नजरों ने घटा देखी है, बस लुट गया जिसने, लुट गया जिसने मेरे आका की अदा देखी है, लुट गया जिसने मेरे आका की अदा देखी है। और मैं तो उस ज़ात का पढ़ता हूँ कसीदा यारो, मैं तो उस ज़ात का पढ़ता हूँ कसीदा यारो, कि जिसकी तारीफ में खुद ज़ात खुदा देखी है, लुट गया जिसने मेरे आका की अदा देखी है। और सेकंड लास्ट शेर में खुसूसन ज़फर भाई आपकी नजर ये शेयर करना चाहूंगा कि सारी झुकाए हुए चलते हैं वफादार
वफादार सभी तब से जब से गाजी की ज़माने में वफा देखी गए लुट गया जिसने मेरे आका की अदा देखी है और आज सरकार ने जुल्फों को संवारा होगा आज सरकार ने जुल्फों को संवारा होगा तब ही हाकिम ने मुअत्तर सी फिजा देखी गए बस लुट गया जिसने मेरी आका की अदा देखी गए। आपके मोहम्मद आरिफ कुरैशी साहब खतीब पीर हाउस बरी इमाम सरकार इस्लामाबाद। मैं गुजारिश करूंगा इस्लामाबाद से तशरीफ लाए हुए मारूफ नाथ खां हाफिज रिजवान गुमन साहब से कि नाते रसूल मकबूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं। तमाम अहबाब मोहब्बत से दुरूद पाक में शामिल हो जाएं, कोई ज़ुबान खामोश न रहे। जितना क्राउड यहाँ मौजूद है मैं सबको इन सब का क्रेडिट खराज तहसीन पेश करता हूँ ज़फ़र भाई को और सबसे गुजारिश करता हूँ दुरूद पाक में शामिल हो जाएं। सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीब सने के नाना पे मैं पढ़ता जब भी हसन क्या होता है जब भी हसनैन के नाना पे मैं पढ़ता हूँ दुरूद तो फिर मुश्किलें दूर मेरी मेरा खुदा करता है। सब शामिल हो जाए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम अलैका या मदीने से बुलावा है मदीने से बुलावा
मुसलमान का अकीदा कि ये चक्की सैयदा चल है, ये चक्की सैयदा ज़माना जितना दंगल खा सुभान अल्लाह। आपके हाफिज रिजवान घुमन साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि सारा फाउंडेशन शहीद सैयद अली रज़ा आबदी साहब जो MNA थे और शहीद कर दिया गया था, उनके नाम से उनकी फैमिली ने, उनके दोस्तों ने एक NGO बनाई है। मैं उनके यहाँ पर मौजूद हैं ट्रस्टी, आप अपना तारुफ भी करा दें, किन किन इलाकों में काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरबाब अली है और सारा फाउंडेशन से मेरा ताल्लुक़ है। मैं अपनी रज़ाकारा तौर पे अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और इस वक्त बिलखुसूस हम कराची में काम कर रहे हैं और इसके अलावा अंदरूनी सिंध और पंजाब में काम कर रहे हैं। हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं जिसमें हम बच्चों की स्कूल की फ़ीसें पे कर रहे हैं और जो गरीब ज़रूरतमंद बेवा हैं उनको हेल्प करते हैं और शादी का जो जहेज़ है वो हम देते हैं। और इसके अलावा हम मिनी लोन देते हैं, जैसा कि अगर कोई कारोबार अपना शुरू करना चाह रहा है, जैसा कि कोई अगर दर्जी है और उनको जो की मशीन रिक्वायर्ड है तो हम उनको वो जो की मशीन लेकर देते हैं और वो फिर आसान एक साथ पे जो है 3 महीने के बाद उनको हम ये सहूलत देते हैं कि अगर आप फ़ौरन नहीं दे सकते तो 3 महीने बाद आप अपनी किस्त शुरू करें। और इसके अलावा अगर किसी को नॉर्मल मशीन चाहिए या किसी भी कारोबार के हवाले से अगर लोन चाहिए तो हम मिनी लोन भी देते हैं। शहीद अली रज़ा आबदी साहब बहुत अच्छे इंसान थे और वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की खिदमत करना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से उनको शहीद कर दिया गया। तो उनकी शहादत के बाद उनके वालिदैन, उनके वालिद सैयद अखलाक हुसैन आबदी और उनकी वालदा डॉक्टर सबिया अखलाक साहिबा ने फैसला किया कि उनके बेटे का जो मिशन है वो जारी रखेंगी और इस तरह उन्होंने सारा फाउंडेशन यानी शहीद सैयद अली रज़ा आबदी फाउंडेशन बनाई। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताना चलूँ 2010 में जब JDC ने नुमाइश चौरंगी में पहला दस्तरखान और पहला तंदूर लगाया था, पूरे पाकिस्तान में चौक पे लगा हुआ पहला तंदूर था, तो अक्सर अली रज़ा आबदी साहब यहाँ आते थे और हमारे साथ खड़े होकर लोगों के लिए काम करते थे। जब JDC ने जिस साल पहली सहरी कराई थी आज से 4 साल पहले, तो उस वक्त हम डबल रोटी, मक्खन, अंडा फ्राई कर रहे होते थे। यही चौरंगी में ये जगह नहीं बनी हुई थी।
आ गया, बताइए जय बाबा। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिस वक्त हमने आज से 5 साल पहले ये शहरी का सिलसिला शुरू किया था, और उस वक्त यहाँ नुमाइश होने में हम ये सब जगह नहीं होती थी, हम यहाँ पर तवे, हमारा तो दस्तरखान चलता था, यहाँ 10 साल से शहरी शुरू की थी हमने। तो हम उस तवों के ऊपर अंडा आमलेट, हाथ फ्राई और उसमें जैम और डबल रोटी लेके होते थे। तो अक्सर शहरी में लीडर आफी साहब अपनी गाड़ी से लाके आ जाते थे, और जो लोग यहाँ मुसाफिर आ रहे होते थे, शहरी तो पहली बार किसी को यकीन ही नहीं आता था कि शहरी भी कोई रोड पे करा सकता है। तो कोई रुकता था कि भाई क्यों रोशनी लगी हुई है, ये पराठे बन रहे हैं, क्या सिलसिला है, कोई मुसाफिर, कोई सिक्योरिटी गार्ड। तो अगर आप हमारे पेज पे जाके आज से 5 साल पहले के मनाजिर देखेंगे तो वो इस कौम के उस वक्त वो MNA थे, लेकिन इतनी बड़ी ओहदा लेने के बावजूद भी सुबह आना, अक्सर 10-5 दिन एक दफा आना और लोगों को अपने हाथों से सर्व करना बहुत ही हौसले की बात थी और बहुत बड़ी बात है। कोई भी आदमी जो MNA PA हो वो तो गरीब लोगों को या आवाम को अपने करीब भी नहीं आने देता। तो आप सब दुआ करें परवरदिगार आलम इस शहीद की मग़फ़िरत फरमाए और इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। इनकी फैमिली का हौसला है कि अपने शहीद के नाम से गरीबों को कर्जा भी दे रहे हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं। हमारे एक और दोस्त जो शहीद हो गए थे, शहीद खुर्रम ज़की साहब, और उन्होंने बहुत काम किया मजलूमों के लिए। उनके बेटे यहाँ आए अली साहब, उनको भी वेलकम कहते हैं। और मैं वजाहत भाई का शुक्रिया अदा करूँगा, AAA एसोसिएट इस्लामाबाद, जिनकी जानिब से आज की भी सहरी है, परसों की भी सहरी है और उसके अगले दिन की भी सहरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और गवादर से हमारे कुछ मेहमान आए हुए, सिराज दाद साहब हेल्पिंग हैंड के, और सबसे अच्छी बात यह है कि गवादर में ये लोग अफ्तारी करा रहे हैं और बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कराची में करा रहे हैं। क्या सिलसिला की बता दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं सिराज दाद, चेयरपर्सन एंड फाउंडर हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन गवादर। हमने हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन को रमज़ान के पहले लॉकडाउन में बनाया। गवादर और पाकिस्तान में जितने भी लॉकडाउन हुए, कोविड में हमने राशन डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया और लोगों को खिदमत किया। और 2 रमज़ान से हम गवादर में इफ्तारी दस्तरखान लगाया है और जिस तरह JDC करवा रहे हैं हम भी इसी तरह करवा रहे हैं। और उसके बाद हमने इस पर भी काम शुरू किया एजुकेशन में, और पूरे पाकिस्तान में बच्चों की स्कूल फीस हो या यूनिवर्सिटीज़ की फीस हो हम हेल्प कर रहे हैं। और इंस्पायर हुआ हूँ ज़फ़र अब्बास साहब, और मैं ज़फ़र अब्बास का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इधर बुलाया। और मैं यंग नौजवानों को, यूथ को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप भी निकले, अपने लोगों की खिदमत करें। जब हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और ज़फ़र अब्बास का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इधर बुलाया। बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक छोटी नन्ही सी बच्ची मौजूद है, मरियम शफी खान। इसको आप लोग रोजाना टीवी पे देखते होंगे, गोल्ड टीवी में आती है। ये पाकिस्तान की सबसे कम उम्र एंकर पर्सन है और ये आज आप सबको नाच सुना रही है। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, बेटी मोन कलमा
जी में माशाल्लाह बच्ची ने बहुत अच्छी नात पढ़ी है, कुछ अपने बारे में बता दो तो सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम खान है और मैं 5 साल की हूँ और मैं शूट्स करती हूँ और ड्रामे, और मेरी एक फिल्म भी आने वाली है। रमजान में फिल्म थोड़ी बताएंगे और बता दो कितने बजे आती हो? अच्छा इनका इंटरव्यू लो, सेवा आप आती है बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान का फखर मोहतरमा ज़ेबा शहनाज साहब मौजूद हैं, जो हमारे साथ किसी भी मुश्किल घड़ी में जब भी कोई वक्त पड़ता है पाकिस्तान के ऊपर हमारे साथ रोडों पे होती है, काम करती हैं। ज़ेबा आप आगे आने से हट आ रहे हैं, आप बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबको आज की 23वीं शब की मुबारकबाद दूंगी। सारे लोगों को इतना खूबसूरत लम्हे ये सहरी का वक्त, और आप लोग जहाँ मौजूद हो मौला हसन की दस्तरखान पे बड़े नसीब वाले हो। अल्लाह रब्बे करीम आपके रिस्क में बरकत दे, आपके घर में खुशियाँ और सुकून दे। और जो ये तकरीब को सजा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिस जिस घर के बेटे और चिराग हैं, अल्लाह इनके सरों की खैर करे और इनको इसी तरह हिम्मत दे और पाकिस्तान का हर बेटा इन जैसा बेटा बने कि जिसको लोगों से मोहब्बत है, मुल्क से मोहब्बत है, शहर से मोहब्बत है। इनको ये परवाह नहीं है कि सीटें कहाँ हैं और लोग कहाँ हैं। ये लोग अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये आपके घरों के लिए, आपके लिए। आप लोग इस दस्तरखान पे आते हो मोहब्बत से, प्यार से, और हम लोग इसको सजाते हैं आपके लिए। बस दुआ किया कीजिए कि अल्लाह इन मोहब्बतों को, इस प्यार को बरकरार रखे, क्योंकि ज़फ़र अब्बास का एक ख्वाब था कि मैं सबको मिलाऊं। कोई ये ना सोचे कि कौन किस जमात से है, किस मजहब से है, सबको एक जगह बिठाऊं, सब एक थाली में खाएं, सब एक दूसरे से मोहब्बत करें। तो ये एक बहुत बड़ी अप्रिसिएशन है। आज की रात चूंकि बहुत खूबसूरत रात है, मैं चाहूंगी सब मिलकर तालियां बजाएं मेरे भाई के लिए। मेरा दिल चाह है, कुछ भी नहीं चाह। देखिए इस बंदे ने अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया। 1 महीना इसके बच्चे चांद रात को मिलके इससे चले जाते हैं कि बाबा आप 1 महीने बाद पता नहीं मिलेंगे। बेगम अच्छी है, आप लोग की बेगम जैसी हो ना तो पता चल जाए। तो आप लोग दुआ कीजिए इनकी सेहत की, तंदुरुस्ती की। अल्लाह पाक मेरे मुल्क, मेरे वतन को ऐसे बेटे दें। JDC के लिए दुआ कीजिए, और जो डायलिसिस सेंटर का ख्वाब है उसको पूरा करने में आप दुआ भी कीजिए, और अगर साथ देते हैं ज़रूर दें कि ये भी एक ऐसा ख्वाब है कि बहुत सारे बीमार लोगों के लिए मुख्तलिफ जगहों पे जगह जगह डायलिसिस सेंटर जल्दी जल्दी बनते चले जा रहे हैं। आप लोग उसमें शिरकत करें, किसी तरह थोड़ा थोड़ा भी दे दें तो कतरा कतरा भी चिड़िया लाती है तो बहुत बड़ा एक दाने का अंबार बन जाता है। इसी तरह यतीम बच्चों के लिए बहुत सारी अच्छी जगह बन गई है, और इतनी अच्छी यतीम खाना बन रहा है, और इतना खूबसूरत यतीम खाना बन रहा है कि वो शायद अच्छे बच्चों के लिए इतना नहीं हो जिनके माँ बाप हैं, वो इतनी खूबसूरत जगह है। फिर मैयतों का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, कब्रिस्तान बना रहे हैं। ये आप देखिए एक बंदा मुख्तलिफ मौजूआत पे मुख्तलिफ मसाइल को देखता है और आगे बढ़ जाता है, और बहुत सारे ऐसे लोग जो घर हासिल नहीं कर सकते थे उनके लिए इन्होंने काम किया। बेस्ट होम के साथ काम कर रहे हैं। बेस्ट होम घर बना रहा है आपका घर। अभी तक अगर आप बहरिया टाउन में नहीं घर बना सके हैं तो ज़फ़र भाई ने वो भी एक रास्ता बनाया है कि अभी भी बहुत कम पैसों पे आप बहरिया टाउन में 12 मिनट की जो पैदल चलेंगे वहाँ घर ले सकते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें राह दिखाने वालों को देखें और रहबर को देखें। हम इनके साथ इसलिए हम इनके वर्कर हैं, इनके साथ काम करते हैं कि ये हमारा भाई एज में हमसे छोटा है लेकिन बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है। अल्लाह इसको नजरे बद से बचाए। आप सबकी दुआओं में आप लोग खाना खाइए, दुआ कीजिए और खुश होकर यहाँ से जाइए। थैंक यू। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे आपा के हाथ में वो लगा हुआ है, क्या कहते हैं इसको, सनी प्लास्ट। ये पिछले 5 दिन से अस्पताल में दाखिल थी, इन्होंने मना किया था बताने के लिए। जिस तरह इन्होंने तालियां बजवाई, आप सबने आमीन बोलना है। हम दुआ करते हैं पाकिस्तान में ये खातून जो पिछले 40 सालों से आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेर रही हैं, दुआ करें परवरदिगार आलम इनको मुकम्मल सेहत नसीब फरमाए। बहुत शुक्रिया आपा। और ये इंडस में दाखिल थी, इन्होंने मना किया था किसी को बताने के लिए, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। शाबाश वॉलंटियर, तेज तेज। और कल से हम सहरी जो है थोड़ा और पहले करेंगे भाई, क्योंकि अब रश बढ़ता जा रहा है, लोग शॉपिंग करके आते हैं, तो हमारी कोशिश होती है जो लोग लेट भी आ रहे हैं उनको मिल जाए। तो इसलिए कल से 2 बजे सहरी का सिलसिला शुरू होगा। और वॉलंटियर से गुजारिश करूंगा थोड़ा तेज तेज तकसीम करते रहें। शाबाश वॉलंटियर, थोड़ा तेज तेज। और जब तक ये लोग जो अभी खा रहे हैं, खा के बाहर ना निकले तो बाहर से नए लोगों को नहीं आने देंगे। जब ये खा के निकलेंगे फिर नए लोग अंदर आएंगे।
ये सज्जाद भाई की तरफ चलवाओ, पहले सज्जाद भाई की तरफ से देना शुरू करो, वहां से एंड होगा तो फिर आगे आना। सज्जाद के पास पहुंचाओ सारा, सज्जाद के पास। जो वॉलंटियर पीछे खड़े हैं वो जो लोग खा चुके हैं उनको वहीं से बाहर निकालें और जो नए आने वाले हैं उनको वहीं बिठा दें। सज्जाद, दूसरे सज्जाद को देख के चलो। हाँ सही है, सज्जाद आ गया, सही है। इधर निकाले, इधर इमरान, इधर से दे दें। अजीम भाई, एक अजीम भाई की तरफ जाता रहे और एक यहाँ सज्जाद भाई की तरफ देता रहे। इधर वॉलंटियर, इधर आगे आओ, आगे आओ। सफदर भाई वहीं रोक के रखिएगा सबको। ये लेडीज आगे आ रही हैं, इनको वहीं रोकें। अभी बाद में, खाने के बाद मिलेंगे सब। जफर भाई अभी खाना खत्म हो जाए सहरी, उसके बाद। सज्जाद के पास भिजवाओ, सज्जाद के पास भिजवाओ। हाँ पीछे जो वॉलंटियर खड़े हैं वो थाल जमा कर लें। जो लोग खा चुके हैं, सहरी कर चुके हैं, उनके थाल जमा कर लें। पीछे जो वॉलंटियर है, आने दो। इधर आगे बढ़ो, आगे। वकार के बंदे जो भी हैं वो यहाँ आ जाए, थाल उठा ले। थाल, वकार के बंदे जितने भी हैं ना, वो थाल जमा करके अंदर ले आए। रोड वाले थाल जमा कर ले, रोड पे हुए सबील के पास। जितने भी सहरी खाने वाले मेरे भाई हैं वो अपनी जेबों का जरूर ख्याल रखिएगा, मोबाइलों का अपना ये खास ख्याल रखिएगा। अपने अपने मोबाइल जरा संभाल लें भाई साहब। आगे किसी को भी नहीं आने दें। अभी खाना सहरी चल रही है, बिल्कुल किसी को आगे नहीं आने दें। अजीम भाई, हसनैन की तरफ, अजीम भाई की तरफ ताल भिजवाएं।
तो वॉलेंटियर अभी अंदर नहीं जाएंगे, बिल्कुल ये शिफ्ट खत्म हो जाएगी, सेकंड शिफ्ट के लिए थाल जमा करके आगे निकलेंगे सारे। आगे नहीं आने दे लोगों को, अभी शायरी चल रही है, आगे नहीं आने दे। हाँ थोड़ा तेज तेज कर लो, इतने सारे लड़के हो यार। सज्जाद पीछे कवर क्यों नहीं हो रहा अभी तक? अजीम भाई वहां हो चुका ना, तो पीछे थाल क्यों भेज रहे हो? आगे तो चरार यहाँ पर। तेज तेज दो, तेज तेज। जो लोग सहरी कर चुके हैं वो बाहर की तरफ जाएंगे, ताकि जो लोग नए आए फिर उनको सहरी सर्व की जाए। तेज तेज जनाब, तुम बीच में आ जाओ, देते रहो यार। इमरान आगे आ जाओ, दे दो ना खुद भी यार। भाई तेज तेज दे बिलाल, खाओ आते शाम, तेज तेज दो यार, उनको एक और दे दो। शाबाश शाबाश, तेज 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 तेज। शाबाश भाई, थाल दो थाल दो। ठीक है, यार भाई एक काम करो, आप लोग थाल लेकर जाओ, जिनको और चाहिए उनको तो दे दो। जाओ बीच में लेकर जाओ, उठाओ उठाओ थाल उठाओ, जो और मांगे उसको देता रहो। चलो बेटा तुम इधर लेके चले जाओ, करो इस तरफ ले जाओ। ये लो, जो नए लोग आएंगे ना उनके लिए जगह छोड़ दे। और चाहिए हमारे, आराम से गिरे नहीं। ये लो लेके जाओ। बीच में नहीं देना किसी को, किसी भी खड़े हुए आदमी को मत देना। जिसको चाहिए इनसे ले ले। जाओ बेटा आगे जाओ, शाबाश देना। अजीम भाई पीछे भी कुछ लोग आए नए, पीछे भी थाल भिजवा दें बेटा। तेज तेज दो, तेज तेज। और जो लोग भी दोबारा मांग रहे हैं उनको देते रहो ना। अब आप बैठ जाए, आपको देंगे, खड़े हुए लोगों को नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जिसको चाहिए थैले में लेकर जाए, जिसको चाहिए, कोई मसला ही नहीं है। बहुत है सारी। शाबाश बेटा, तेज तेज। आ रहा है आ रहा है। भाईजान थाल यहाँ चलाओ थोड़ा। बिलाल, यूशा, 4-6 लोग इधर चलाओ, इधर आओ, जल्दी आ जा। थाल उठाओ वहां से, लेके जाओ। भाईजान बिल्कुल सुकून से बैठे, आपके पास खुद चल के आएगा, आ जाएगा, खुद ही आएगा आपके पास। सज्जाद जो नए लोग हैं भेज दो आगे, या वहीं बैठा लो बेटा। तेज तेज, शाबाश भाई। थोड़ा तेज तेज। देखिए माशाल्लाह से अब दूसरा सिलसिला शुरू हो गया है, फिर उसका तीसरी बार दिया जाएगा। इसी तरह से तकसीम का सिलसिला जारी है। आप तमाम देखने वालों से गुजारिश करूंगा इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह समनाबाद वाले डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह हो जाएगा और परसों फिर इंशाल्लाह नॉर्थ अहमदाबाद वाला। इसी तरह हर बड़ी स्पीड से डायलिसिस सेंटर बढ़ते जा रहे हैं जहां मुफ्त डायलिसिस हो रहा है लोगों का। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। ज़कात, खैरात, इमदाद, फितरा ये दें, इन कामों में इस्तेमाल हो रहा है। सादात के लिए अलग फंड है। और दस्तरखान के हवाले से अगर आप सहरी अफ्तारी में हिस्सा लेना चाहते हैं हमसे रब्ता करें। बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें।